अच्छा, एक और जो मैं जिक्र भी कर रहा था सबसे शुरुआत में कि जादू की क्रिया भी एक गोंडवाना संस्कृति का, परंपरा का एक बड़ा अहम हिस्सा है। क्या लेके मान्यताएं हैं जादू क्रिया को लेकर की? हम लगातार सुनते हैं, जैसे अगर हम गोंडवाना लैंड में महाकौशल की बात करें तो मंडला में हमने कभी देखा तो नहीं, लेकिन सुनते हैं कि मंडला का जादू जो है बड़ा मशहूर होता है। तो क्या इस्तेमाल होता है जादू क्रिया का संस्कृति में? क्या इसमें किस तरीके से उसको माना जाता है? जिस शब्द को जादू कह के प्रचारित किया गया वो जादू नहीं है। हमारे पुरखों में एक ऐसा विश्वास रहा है प्रकृति की शक्तियों पर, प्रकृति की दृश्य और अदृश्य शक्तियाँ, दृश्यान दिखने वाली, अदृश्यान जो नहीं दिखती, जी। इसके बाद भी हम उनको शक्ति मानते हैं। तो उन शक्तियों पर अपनी समस्याओं को समाधान करने के लिए उनसे निवेदन किया करते थे और वो समस्याएं समाधान होती थीं। तो उसे ही लोग चमत्कार मान लेते थे। तो हमारे जो पुरखे हैं, जो बीता हुए समय के, जी। वो भी प्रकृति शक्ति को मानते थे। जी। तो उनकी मान्यता के अनुसार जो मानता पे एक वही मंत्र के रूप में, वही वही शब्द जो हम मंत्र के रूप में परिणित हो गए, जी। जिससे कि शक्तियों से जो भी कहे तो वो काम सफल हो जाता था। तो वो एक तरीके से जादू ही तो हो गया ना, हाँ, वो बिल्कुल जादू जैसा हो समझ गया। लीजिए। तो होता है, मतलब एग्जिस्ट करता है जादू? होता है। कुछ आजकल सुनते हैं गलत इस्तेमाल भी अब होता है। ऐसे भी जादू नहीं मानेंगे क्या? जी। जैसे किसी को सर्प काट दिया जी। और सर्प काट दिया, अब उसको जहर चढ़ेगा। जी। अब उसमें किसी को माल आ गया जी। और माल माल जब आता है तो सीधे जहाँ उसका घाव मारता है सर्प, वही मुंह लगाता है वो। माल आ गया मतलब? किसी को भी आ जाता है, अच्छा अच्छा, भाव आ जाता है भाव जो। आ जाता है। जी। तो किसी को सर्प काट दे यहाँ आ जाए तो जिसको वो माल आता है, नाग देव आता है, जी। तो वो गिर जाएगा ऑटोमेटिक जी। और वो सीधे जाके उसके वहीं पे लगेगा, मुंह लगाएगा जहाँ पे उसने काटा है, तो वो मतलब जहर खींचेगा। जी। अब जब जहर खींच करके और फिर अब उसको माल को ठीक करना है, तो उसके लिए हमारे भाई को भी बहुत मंत्र आते हैं उसके लिए, जी। उसको उठा लहर लेने के लिए। जी। तो अब मंत्रों के माध्यम से उसने उसको लहर लिए, जी। तो वो भी ठीक हो गया और वो जिसको जो जहर चढ़ना था वो भी बात, फिर जादू नहीं है। नहीं, लेकिन डॉक्टर लोग तो बोलते हैं ना कि इन सब में नहीं पड़ना चाहिए, अगर सीधे अस्पताल पहुंचाया जाए एंटी वेनम का इंजेक्शन लगेगा, क्योंकि इस तरह में बहुत सारी मौतें हो भी जाती हैं। जैसे आपके अनुभव से ऐसा हुआ है कि सब में ही बचा लिया गया है, कहीं कहीं मौत भी हो गई है? मौत भी हुई है। तो वही फिर डॉक्टर लोग तो वैज्ञानिक रूप से सही कहते हैं ना कि इन सब में ना करके अस्पताल ले जाना चाहिए, क्योंकि हमेशा तो कारगर है नहीं, लेकिन एंटी वेनम का इंजेक्शन। डॉक्टर लोग मेरे ख्याल से अभी आए हैं, डॉक्टर अभी पैदा हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की से पहले की यदि हम बात करें तो उस समय कोई डॉक्टर नहीं थे, कोई दवाइयाँ नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। जड़ी बूटियों से। हाँ। पूरा का पूरा हमारे पुरखों के अनुभव के आधार पर ये होता था। तो ये भी तो मानना पड़ेगा ना कि सभी पेशेंट जो है जाके डॉक्टर के यहाँ ठीक नहीं होते, बहुत तो उनमें भी मरते हैं ना, सर्प वाले भी मर जाते हैं इंजेक्शन लगाने के बाद भी। तो डॉक्टर लोग इस बात को क्यों नहीं कह पाते कि नहीं, बहुत लोग बचते भी हैं इसमें। तो जो जिन मंत्रों का आप जिक्र कर रहे हैं, ये कहाँ से इनका संदर्भ मिलता है, कहाँ ये पर हमारे लिखित? पुरखों से लिखित नहीं है कहीं, ये पुरखों से। लिखित कुछ नहीं है। भाई को मालूम है। जी। अब हम ये वर्ष में अभी जैसे नाग पंचमी जो मनाते हैं, जी। उसके पहले महीना 15 दिन 2 महीना पहले से, मतलब हरीरी का जो त्योहार है, जी। हरियाली की अमावस्या है, जी। वहां से इस मंत्र को सीखना शुरू करते हैं। और इस मंत्र के साथ और भी मंत्र, भाई इसके पहले हमारे शरीर में यदि कोई एक बिस्कुटी उठ गई, खता उठ जाता था, तो हमारे ये लोग उसको झाड़ के निकाल देते थे। ये जादू नहीं है, हैं? इसमें कहाँ की डॉक्टरी है? तो ऐसा भी तो होता है। तो इस तरीके से ये ट्रांसफर हो रही, सब चीजें ट्रांसफर हो रही। तो आपने अगली पीढ़ी को भी बताते जा हाँ रहे हाँ, हैं आप? बिल्कुल बताते ही बताते थे। जा रहे हैं। तो
तो मतलब कुल मिला के अगर इसको आप जो क्रिया कह रहे हैं प्रकृति की शक्ति है उसको एक तरीके से मनाकर उनसे अपना काम कराना, लेकिन इसको एक आम बोलचाल की भाषा में जादू कहा जाता है। तो कुल मिलाकर जादू पर बड़ा मजबूत जो है विश्वास और यकीन है आदिवासी समाज है में। बिल्कुल। विश्वास है, चीजें होती हैं। भाई मैंने बैतूल में एक जगह ये देखा, वहां पर गायत्री यज्ञ चल रहा था बहुत बड़ा, 21 कुंडी यज्ञ चल रहा था, और महात्मा, बहुत सारे महात्मा थे वहां पर, बहुत दूर दूर के। अचानक एक दिन भंवर जो है, मधुमक्खी बड़ी वाली जी वहीं बाजू में रही होगी, जी कोई कारणवश नाराज हो गई वो, और नाराज होकर के उन पर टूट पड़ी, पूरा तहस नहस कर दिया पूरे यज्ञ को। उनके बीच में वहाँ इतने बड़े संत थे, किसी के पास कुछ नहीं था। उन्होंने अर्जी किया वहीं के स्थानीय लोगों से कि कोई हो इसको शांत करने के लिए। तो एक साधारण व्यक्ति जो कभी 8-8 दिन जो स्नान नहीं करता, वो आदमी आया और उसने एक थोड़ी सी धूल उठा करके ऐसा करके छू करके मार दिया, पूरी छत्ता छोड़ के चली गई वो। तो आप मतलब आदिवासी समाज के उसी उन्होंने बिल्कुल, आज भी है ना, मंत्रों का आज भी हम रस निकालते हैं ना उनको अलग करके। जी अभी जो पेड़ों में लगी रहती हैं, जी उनको अभी भी मंत्रों के माध्यम से पेड़ के नीचे बांध देते हैं हमारे भूमिका लोग, और वो छत्ता छोड़ देते हैं, ले आते हैं। भूमिका लोग आपने बोला मतलब वही जो 8, 9, 10, 11, 12 में जो। नहीं, अभी अब उनका दायित्व आप हम जैसे कि सब निभा रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं भी भूमिका कहलाता हूँ, मैं भी पंडा कहलाता हूँ, पुजारी, जो इनको जो वो काम आता है वो भूमिका कहलाता है हाँ। उनका, हाँ। तो वो करते हैं आज भी। और किस भूमिका काम आता है भूमिका मतलब शब्द जो है जी 2 शब्दों की मेल से बना है, भूधन मिका, भूमिका। जी जिनको भूमि को ज्ञान रहता था उनको भूमिका कहा जाता था, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इसको 8 खंड 9 द्वीप बताया है, 7 समुद्र, 16 प्रकार की जलधारा, 52 लाख वनस्पतियों का ज्ञान हमारे पुरखों ने अर्जित करके रखा है। वही पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर करते रहते हैं। ये बहुत बड़ा रहस्य है इसका। जी जी जी। तो ऐसे तमाम तरह की परेशानियों में इस्तेमाल होता है आज बिल्कुल भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। होता है। गौंडी धर्म जो है जी साधारण नहीं है, जी इसे जी जी। समझना बहुत गहराई पे जाना पड़ेगा। मैं यही आपसे जानना चाह